हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ही दे रखा है। देखो दोस्तों, ये जो फिगर दे रखा है इसके अंदर 1 2 3 और 4 साइड दे रखी है। तो 4 साइड पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। और इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को इंक्रीज किया गया है। अब जब हम क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को इंक्रीज करते हैं तो हमें मिले एक्सटीरियर एंगल्स। क्या मिले दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 110 है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल x है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। जब आपको कोई भी पॉलीगन दिया हुआ रहता है, जैसे कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल, या फिर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, या फिर आपको पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है, और या फिर आपको हेक्सागन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, हेक्सागन दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनकी साइड्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे आप और एक ही ऑर्डर में इंक्रीज करना है, जैसे हम यहां से शुरू होते हैं तो इसको इंक्रीज कर दिया, फिर ऐसे आएंगे तो इसको इंक्रीज कर दिया और थर्ड साइड को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप किसी भी पॉलीगन की साइड को इंक्रीज करते हो, आपको एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड होते हैं, बाहर वाले एंगल ऑब्टेंड होते हैं। इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड हुए, इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड हुए। ओके, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम साइड को इंक्रीज करेंगे, अगर आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड को इंक्रीज करोगे तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, इसके अंदर आपको 4 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, बाहर वाले एंगल। अगर आप पेंटागन की साइड्स को इंक्रीज करते हो तो आपको कितने एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, देखते हैं। जब आप पेंटागन की साइड को इंक्रीज करते हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर हेक्सागन की साइड को इंक्रीज करोगे तो कितने एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, इसमें 6 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। चाहे आपको 3 एक्सटीरियर मिले हो, चाहे आपको 4 एक्सटीरियर एंगल मिले हो, चाहे आपको 5 एक्सटीरियर एंगल मिले हो, चाहे इसमें 6 मिलते हो, इन सभी का सम, जैसे मैं मान लेता हूं ABC, इसके तीनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, ABC। तो अगर आप तीनों एंगल को अगर सम करते हो तो आपको 360 मिलेगा। इसके 4 एक्सटीरियर एंगल है ABCD, इन चारों को अगर आप सम करते हो, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इन चारों का सम कितना होगा, 360। यानी एक पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सभी को सम करने पर कितना ऑब्टेंड होता है, 360 डिग्री ऑब्टेंड होता है। आई बात समझ में। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यह चीज हमेशा याद रखना। ओके, तो एंगल x प्लस 110 प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 एक्सटीरियर एंगल है, उन सभी का सम करने पर कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री आएगा। आई बात समझ में। आप एक लाइन भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम करने पर कितना आता है दोस्तों, 360 डिग्री ऑब्टेंड होता है। ओके, अब देखो एंगल x एज इट इज, हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे। अगर आप इन तीनों को सम करोगे तो 250 डिग्री ऑब्टेंड होगा, इक्वल्स टू 360। हमें तो एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, 360 डिग्री एज इट इज। 250 को राइट में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस का 250 उधर जाएगा तो माइनस का 250 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल x इक्वल्स टू 360 में से अगर अपन 250 माइनस करेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 110 ऑब्टेंड होगा। देन एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर जो एंगल x है उसकी वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमें, 110। और इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला, कोई भी पॉलीगन हो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम करने पर कितना ऑब्टेंड होता है, 360 डिग्री ऑब्टेंड होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकंड।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, उसमें कितनी साइड होगी और उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। कितनी है, 45 डिग्री। जो रेगुलर पॉलीगन है उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, और जिसकी मैं एक साइड खाली रखता हूं। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसमें कितनी साइड है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक पॉलीगन बनाते हैं जिसमें एक साइड हम क्या करते हैं, खाली रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता ही नहीं है कि उसमें कितनी साइड है। नंबर ऑफ साइड तो हमें फाइंड करनी है, और इसकी साइड्स को मैं क्या करता हूं दोस्तों, इंक्रीज करता हूं। ठीक है, मैंने इसकी साइड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और हमें यह तो पता ही है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का और 45 डिग्री का है। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है। देखो दोस्तों, जब कभी भी आपको किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। आई बात समझ में, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 एज इट इज अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल तो 45 का दे रखा है। अब आपको एक चीज तो पता है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो जाहिर सी बात है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल तो इक्वल भी होंगे, जो क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है, हमें पता भी होना चाहिए। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड, जितनी भी साइड से इक्वल होगी, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। और हमें सारे एक्सटीरियर एंगल कितने दे रखे हैं, 45 के दे रखे हैं, हमें उसमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमने लिख दिया ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों 9 की टेबल से। सबसे पहले 9 4 जा 36 और 0 एज इट इज, 9 5 जा 45, क्या बचा हमारे पास 40 अपॉन 5, 5 से कट करते हैं, 5 8 जा 40। यानी ये जो पॉलीगन है ये 8 साइड का है, इट मींस वो ऑक्टागोन है। आई बात समझ में, तो हम यहां लिख देते हैं इट इज ऑक्टागोन। होप कि दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।